सो वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अमलान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि अगर आपका जियो सिम में नेटवर्क रजिस्टर नहीं हो पा रहा या फिर आपको ऐसा मैसेज आ रहा है कि ओनली इमरजेंसी कॉल्स कैन बी मेड, तो आप फिर क्या चीज़ें कुछ कर सकते हैं इसको हल करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स की तरफ चले जाए और स्क्रॉल डाउन करिए अंटिल आपको जनरल मैनेजमेंट दिखे। यहाँ पे आपको रीसेट की तरफ जाना है और रीसेट में कई सारे ऑप्शन है और आपको यहाँ पे रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स करना है। होता ये है कि आपका जो भी नेटवर्क में कोई कंजेशन हो रहा हो या प्रॉब्लम हो रहा हो, ये करने से हो सकता है कि उसको एक फ्रेश रिबूट मिल जाए या उसको एक नया जान मिल जाए। तो आप नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर दीजिए। स्क्रीन पैटर्न के लिए आपको प्रॉम्प्ट किया जाएगा और आपका नेटवर्क सेटिंग जो है रीसेट हो जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेटा या कोई चीज़ ऐसा उड़ता नहीं है, सब कुछ वैसे का वैसे ही रहता है। एक तरीके से आपका फ़ोन के नेटवर्क को एक नया लाइफ मिल जाता है। ठीक है, एक बार आपने जैसे कि सेटिंग्स को रीसेट कर दिया तो होपफुली आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ही सॉल्व हो जाएगा। अगर सॉल्व नहीं होता तो फिर से आप सेटिंग्स की तरफ चले आइए, कनेक्शंस की तरफ जाइए, मोबाइल नेटवर्क्स की तरफ ही जाइए और एक बार ये चेक कर लीजिए कि आपका जियो का जो सिम है उसमें आपने कौन सा नेटवर्क दे रखा है। आपको पता ही होगा कि जियो जो है प्योर 4G LTE पे ही चलता है, तो इसलिए इसको कोई दूसरा नेटवर्क देने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर नेटवर्क आपको देना है। दो चीज़ें और कर लीजिए। आपका जो एक्सेस पॉइंट नेम्स है जियो सिम के लिए, इसको रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। तो यहाँ से रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। अगर गलती से कोई गलत सेटिंग्स चल गए हों तो ये अब क्या होगा, प्रॉपर हो जाएंगे सारे सेटिंग्स, तो आपको अच्छा नेट के लिए प्रॉपर सेटिंग्स मिल जाएंगे। अगर ये चीज़ें करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आपका डेटा रोमिंग है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपने जो जियो का सिम है वो कोई दूसरे जगह पे लिया हो, दूसरे शहर पे लिया हो और अब कहीं आप और शहर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे रोमिंग कहा जाता है। तो रोमिंग को एक्टिवेट कर लीजिए। ये सब करने के बावजूद भी अक्सर पाया जाता है कि काम नहीं कर रहा, तो आप नेटवर्क ऑपरेटर्स की तरफ चले जाइए और यहाँ पे जियो सिम की तरफ आपको जाना है। तो मेरा जो है ये डुअल सिम है, इसलिए मैं जियो सिम की तरफ चले जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं नेटवर्क को मैनुअली सिलेक्ट करूँगा। जो ऑटोमेटिकली नेटवर्क अपने आप सिलेक्ट होता है और अक्सर पाया जाता है कि वो सिलेक्ट नहीं कर पाता, तो आपको अब क्या करना है, इसको अनचेक कर देना है ऑटोमेटिक, जिससे कि अपने आप ये अब मैनुअली नेटवर्क्स को ढूंढने की कोशिश करे। अक्सर ये थोड़ा टाइम लेता है, जब ये पकड़ नहीं पाता नेटवर्क को तो कई वक्त 2 बार 3 बार 4 बार आपको ये करना पड़ता है। इसको हो जाने दीजिए, कम से कम 10 सेकंड से 1 मिनट तक लग सकता है। करीब मुझे 2 मिनट लग गए। अगर अब आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि मैनुअली इसने 4 नेटवर्क सिलेक्ट कर लाया है, लेकिन क्योंकि हम जियो सिम की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम वोडाफोन आइडिया को सिलेक्ट नहीं करेंगे कनेक्शन के लिए, ना ही एयरटेल ना ही रिलायंस। हम जियो ही सिलेक्ट करेंगे, इसी नेटवर्क को कनेक्शन के लिए सिलेक्ट करेंगे और जब हम करेंगे तो ये दिखाई दे रहा है रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क, यानी जियो के नेटवर्क को अब हम सक्सेसफुली कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम कॉल भी कर पाएंगे, नेट भी इस्तेमाल कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे। ये सबके बावजूद अगर ना चले तो 2 बहुत ही कॉमन ट्रिक्स जो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं वो ये होगा कि आप एक बार फ्लाइट मोड को इनेबल कर दीजिए। फ्लाइट मोड को इनेबल कर देने से सारे सेलुलर कनेक्शंस डिसेबल हो जाते हैं। एक तरीके से फ़ोन इस वक्त फ्लाइट मोड में रन कर रहा है तो कोई भी नेटवर्क कनेक्शन इस वक्त ऑन नहीं रहेगा। तो एक बार फ्लाइट मोड जैसे कि आपने ऑन कर दिया तो कुछ देर ठहर जाइए, 5 सेकंड के लगभग, उसके बाद फ्लाइट मोड को फिर से डिसेबल कर दीजिए। इस वक्त आप पाएंगे कि आपका फ़ोन का फिर से कनेक्शंस एक तरीके से फ्रेश रीबूट मारता है और हो सकता है कि आप इस वक्त अपना कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर पाएँ। ये सब के बावजूद अगर नहीं हो पा रहा तो एक बार हो सकता है कि आप केवल फ़ोन को रीस्टार्ट मार दीजिए और हो सकता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। फ़ोन रीस्टार्ट होने पे क्या होता है कि अक्सर कोई फॉल्टी ऐप होता है या अक्सर नेटवर्क में कंजेशंस होते हैं या जो भी कुछ होता है वो सारा का सारा बैकग्राउंड एक्टिविटीज़ बंद हो जाते हैं और एक तरीके से नेटवर्क छोड़ के बाकी सारी चीज़ों का एक तरीके से फुल स्टॉप लग जाता है। हो सकता है कि इससे शायद आपका नेटवर्क फिर से उसको एक जान मिल जाए। एक छोटा सा चीज़ मैं आपको ये कह दूं कि अगर आपका सिम प्रॉपर्ली इंसर्टेड ना हो और अगर आपका नेटवर्क ऑपरेटर में ही कोई इशू आ रहा हो तो ये सारे ट्रिक्स काम नहीं करेंगे। तो अगर ये सब करने के बावजूद नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे जियो को एक बार कॉल कर लीजिए और बोलिए कि हमारा इमरजेंसी कॉल्स सिर्फ दिखा रहा है या नेटवर्क पे रजिस्टर हो नहीं पा रहा। अगर वो फिजिकल विजिट के लिए बुलाते हैं तो चले जाइए। हो सकता है कि सिम में कोई डिफेक्ट होने की वजह से या आपके नेटवर्क एरिया में कोई क्लॉगिंग होने की वजह से चीज़ें इस तरीके से बिहेव कर रहे हों। तो ये कुछ 7 से 10 सोल्यूशन से हमें लिख भेजिए कि कौन सा सोल्यूशन आपको काम करता है। मैंने पाया है कि नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करना और नेटवर्क्स को मैनुअली सिलेक्ट करना,
इससे अक्सर लोगों का प्रॉब्लम हल हो जाता है। एरोप्लेन मोड, फ़ोन को रिबूट करना, एपीएन को रीसेट करना, या नेटवर्क को करेक्टली कॉन्फ़िगर करना, या रोमिंग सर्कल्स को ऑन करना, ये तो बेसिक सेटिंग्स है। लेकिन नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट और मैनुअली नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करने से अक्सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि सिम में कोई प्रॉब्लम हो या नेटवर्क ऑपरेटर में ही कोई इशू हो। उस वक्त आप जियो या जो भी सिम आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो नेटवर्क ऑपरेटर को एक बार फ़ोन करके वहाँ पे विजिट कर देंगे तो शायद आपका प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमें लिख भेजिए कि अगर इससे आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो। अगर आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी हमें लिख भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम को समाधान करें। आपका एक्सपीरियंस अगर आप लिखते हैं कमेंट सेक्शन में तो दूसरों को भी काफ़ी फायदा होता है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। इससे हमारे ये कंटेंट बहुत लोगों तक पहुँच पाता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमलान आपसे अलविदा लेता हूँ।